हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो अस्तुय अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि युग धारण नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह के समय का जो सत्संग होता है, आत्मा परमात्मा की चर्चा होती है, मानवता के विकास की चर्चा होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जितना समय मिले अकेले या किसी समान विचारधारा वालों के साथ बैठकर ये चर्चा आवश्यक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी ये बात आई है कि किसी प्राणी की जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही हो जाता है। और ये श्रद्धा 3 प्रकार की बताई गीता में, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये 3 गुण हैं माया के। शायद पहले भी आपने सुना होगा, इनमें सतोगुण सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे नंबर पर रजोगुण है जिसे मध्यम कहा जाता है, और तीसरे पर तमोगुण है जिसे निकृष्ट कहा जाता है। सतोगुण की अवस्था में कोई भी मनुष्य हो, वो शुभ कर्म करेगा, भगवान का भजन करेगा, पुण्यदान करेगा, दूसरों की सेवा करेगा, आत्मचिंतन करेगा, दान पुण्य करेगा। सतोगुण की विशेषता है। रजोगुण में दिखावा आ जाए, वो दिखावे के लिए करेगा, बनावट रहेगी उसमें। और तमोगुण, उसका तो नाम ही निकृष्ट है। वो न किसी वेद शास्त्र के हिसाब से, न किसी महापुरुष के हिसाब से, न अपनी अंतरात्मा के हिसाब से, उसका मन भी तमोगुणी होगा, भोजन भी तमोगुणी होगा, विचार भी तमोगुणी होंगे, और उसकी श्रद्धा भी तमोगुणी होगी। अंट संट काम करेगा वो, और मानने का नहीं किसी की। तमोगुण की विशेषता है क्योंकि मूर्खता प्रदान करता है, अपनी मनमानी करेगा और विशेष हानि होगी उसे इस बात की। तो इस पर हमें चर्चा करनी है। अपनी श्रद्धा सात्विक बनाए रखें। इसके लिए क्या करें? सात्विक भोजन। बहुत बार चर्चा आई, बहुत वीडियो में चर्चा आई, भोजन जब तक सात्विक नहीं होता तब तक मन बुद्धि सात्विक नहीं होते। और सात्विक भोजन कैसा होता है? जैसे देसी गौ माता का दूध है, कंदमूल फल हैं, सम्मक के चावल हैं, कुट्टू है, चौड़ाई है, साबुदाना वगैरह हैं, तो ये सतोगुणी में आते हैं। भोजन में इनका कुछ न कुछ भाग अवश्य होना चाहिए। कई बार हमारे भाई बहन कह देते हैं कि इतना हमारा बजट नहीं होता कि भोजन में कंदमूल फल का प्रयोग करें या हर रोज शामक का प्रयोग करें। वो उनकी सोच छोटी होती है, गलत होती है। हर शरीर में परमात्मा बैठे हैं। पहले तो यहाँ विश्वास लाओ।
और जहाँ परमात्मा है वहाँ क्या नहीं है, ये सोच के बताओ आप मुझे। संपूर्ण सृष्टि का सृजन करते हैं परमात्मा, पालन करते हैं, धारण करते हैं। सभी शक्तियाँ, सभी रिद्धि सिद्धियाँ, सभी प्रकार के गुण, धर्म, विवेक, ज्ञान, ऐश्वर्य सब परमात्मा के पास से आते हैं। हमारे आपके पास जो भी अच्छी उपलब्धि है वो परमात्मा की कृपा से ही है। तो जिस चीज़ की हमें जीवन में आवश्यकता होती है वो हम इनसे कहें। जो बाधाएं हैं जीवन में, जो रुकावटें हैं, जो अभाव है, जिस चीज़ की कमी है वो इनसे कहें। बस एक शर्त है इनकी कि ये रजोगुण तमोगुण की बात नहीं सुनते हैं। सतोगुण में स्थित होकर और सच्चे मन से इनके अनुशासन में आकर इनसे जो प्रार्थना की जाती है वो निश्चय ही स्वीकार होती है। बहुत सारे बहन भाइयों का अनुभव है। 4 आश्रम होते हैं हमारे इस देश में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चारों आश्रमों में कोई न कोई भाई बहन अवश्य मिलते हैं ऐसे जो सदा प्रभु से जुड़े रहते हैं। ऐसे लोगों की खोज करें, ऐसे साधकों की, भक्तों की, साधुओं की, सन्यासों की खोज करें जो हर समय प्रभु से जुड़ा रहता है। पहचान है उसकी। ये जो विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि, इनका उनमें अभाव होता है। दिखावट बनावट भी उनमें नहीं होती। वो कोई इच्छा थोपते भी नहीं किसी पे, मांग भी नहीं करते किसी से। चेहरे पर तेज होता है उनके, वो हर समय मुस्कुराते रहते हैं। और भूले भटकों को सन्मार्ग पर लाने की उनकी सामर्थ्य भी होती है और उन्हें रुचि भी होती है। जो भूला भटका कोई सच्चे साधु, सच्चे भक्तों के संग में आए, सच्चे सन्यासी के संग में आए तो निश्चय ही वे उसे सन्मार्ग पर लाने में समर्थ होते हैं। तो ये पहचान है। दुनिया में हर चीज़ की पहचान है भाई बहनों। बस इसमें एक बात और आपको सोचनी पड़ेगी, पहले आप स्वयं को पहचानो। जो आदमी खुद को पहचान लेता है वही दूसरों को पहचान सकता है। अजीब सी लगेगी आपने ये बात, हमें अपनी पहचान नहीं है, क्योंकि शरीर की पहचान हमारी पहचान नहीं है। ये तो संसार की दी हुई पहचान है। शरीर की जाति होती है, शरीर का नाम होता है, शरीर का गोत्र होता है, शरीर का घर परिवार होता है। तो ये तो शरीर की पहचान है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और हमारी पहचान जो है अंतर्मुखी होने के बाद परमात्मा के अनुशासन में आकर इनसे जुड़ने के बाद हमें अपनी पहचान होती है। जिस समय कोई जीवात्मा अपने को पहचान लेता है शरीर से ऊपर उठकर, उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। सारे अभाव, सारे रोग, सारी चिंताएं, सारे भय पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। ये पहचान है। तो इसलिए उठिए, जागिए, पहले खुद को पहचानिए और फिर सत्संग के माध्यम से अपनी मनुष्यता का विकास कीजिए। इसी जीवन में मनुष्यता का विकास करने के बाद देवत्व प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कीजिए और अपना भी और अपने संपर्क में आने वालों का भी जीवन धन्य बनाइए। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500397535, 9690044725। ओम शक्राय नमः। कृष्ण।